Okay, good morning students, good morning everyone. Today we'll do practicals of how we can create the series object and how we can create the data frame object with different techniques like using list, using two-dimension dictionary and NP array or something. Okay, so let's start our practical so that we can easily understand how we can create a data series or data frame object. Okay, let's start. We'll click here on the start button and everybody first of all we need to install the Python. So it is already installed. We can write py or we can select ideally Python GUI. Okay, so you can download any version 2.7 or 3 point something. Now you can open a new file from here, or if the file is already created, then you can click on open command. Okay, so to save the time, I'll try to write some programs earlier. Okay, I think SR1. So, okay. This is a series object. I create a program to know how the series object is working. You can see import pandas as PD and import numpy as NP. सबसे पहले आपको किसी भी प्रोग्राम के अंदर ये लाइब्रेरी pandas जो है वो इंपोर्ट करनी है. आफ्टर इंपोर्टिंग pandas यू कैन ऑल्सो इंपोर्ट द numpy. कई बार हमारे प्रोग्राम में numpy का यूज होता है, तो यू हैव टू इंपोर्ट इट ऑल्सो. चाहे इसका कोई यूज होना हो आप कर सकते हैं, राइट. बट इससे पहले पिप इंस्टॉल pandas, ये आपको कमांड में बता चुका हूँ ऑलरेडी. तो इसकी हेल्प से आप जो है इनको पहले अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है. जिस कंप्यूटर पे आप इंस्टॉल करेंगे उसमें इंटरनेट का कनेक्शन रिक्वायर्ड है, राइट. तो कोई भी प्रोग्राम आप इस कमांड से शुरू करेंगे. ये हैश सिंबल मीन्स इट इज ए कमेंट. इट इज ए कमेंट. ओके, तो ये कमेंट है. आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने सीरीज क्रिएट की है डिफरेंट तरीके से. यहाँ पे देखिए pd डॉट सीरीज, ये एक लिस्ट प्रोवाइड की है, इसमें एक ट्यूपल प्रोवाइड की है. यहाँ पे हमने अरेंज फंक्शन का यूज किया है. दिस इज ए लिनस्पेस. लिनस्पेस में आपको 5 इक्वल वैल्यूज देगा. ठीक है. टाइल जो है वो क्या करेगा, ये जो 2 वैल्यू आपको दी है 3 5, इसको 2 टाइम जो रिपीट करेगा. और यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है, राइट. विद द हेल्प ऑफ दिस डिक्शनरी वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट. यहाँ पर भी हमने 2 लिस्ट पास की है, एक लिस्ट ये, एक लिस्ट ये, और इसकी हेल्प से हमने एक सीरीज क्रिएट करने की कोशिश की है. लेट्स सी, इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं. 1 बाय 1 जो है इसका आउटपुट हमें मिलेगा. सो दैट वी कैन रन दिस प्रोग्राम. क्लिक टू रन हियर or you can press F5. Okay, so click here. You can see the output accordingly. पहले हम फर्स्ट आउटपुट देखते हैं. देखिए ये सीरीज ऑब्जेक्ट में आपका जो है ना 4 6 8 10 ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये जो इंडेक्स आपको दिख रहा है दैट इज जनरेटेड बाय डिफॉल्ट बाय द सीरीज. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दूसरा ट्यूपल का जो हमने लिया है, ये वाला आउटपुट, और ये वाला np डॉट अरेंज. अरेंज में क्या काम करता है, वो 3 से 13 तक की वैल्यू देगा और बीच में 3.5 का गैप रखेगा, राइट. तो ये सीरीज क्रिएट होगी. और यू कैन सी हमने एक टाइल नेक्स्ट इससे है ये वाला लिनस्पेस.
लिनस्पेस में क्या होता है कि आपको 5 वैल्यूज देगा, लेकिन इवनली स्पेस्ड होंगी वो सारी की सारी। जो 5 वैल्यूज वो 24 से स्टार्ट करके 64 तक की जो वैल्यूज देगा, उसमें क्या होगा कि आपकी इवनली स्पेस्ड वैल्यू जो है ना वो आ जाएंगी, राइट। सो यू कैन सी लिनस्पेस। और टाइल से आप देखिए 3535 को 2 बार मैंने रिपीट किया है, तो टाइल फंक्शन टाइल एट्रीब्यूट से क्या होता है कि उस वैल्यू को उतनी बार रिपीट कर देगा। इससे भी आप सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और आप यहाँ देखिए एक डिक्शनरी पास की है, ठीक है। उस डिक्शनरी की हेल्प से हमने, अब डिक्शनरी की जो की है वो आपका इंडेक्स बन गया और ये आपकी वैल्यूज बन गई, ठीक है। लास्ट में आप देख सकते हैं मैंने 2 लिस्ट पास की है, एक लिस्ट में सेक्शन प्रोवाइड करवा दिया, एक लिस्ट में कंट्रीब्यूशन की कोई वैल्यू प्रोवाइड करवा दी, राइट। तो यू कैन सी वी आर क्रिएटिंग अनदर सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट। डाटा इक्वल टू, डाटा लिखना ऑप्शनल होता है, बिना डाटा के भी आप इसको खाली कंट्री कॉमा भी कर सकते हैं। सो इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू वेदर यू वांट टू यूज द डाटा और नॉट। डाटा इक्वल टू कंट्री मतलब वो डाटा आ जाएगा आपका और इंडेक्स में आपका सेक्शन आ जाएगा, राइट। तो इंडेक्स में जैसे ही सेक्शन आएगा इस तरह से आपका आउटपुट ये शो हो जाएगा। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू कि हाउ वी कैन क्रिएट द सीरीज ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक arrange method, linspace, tile, dictionary, list, etc. Okay. Okay students, let's take another example. With this example we'll come to know how we can create the data frame. Okay, so let's try to create a data frame. So file, you can use new file to create a data frame. I will use open df. Okay, I want to open file, open df2 or df1. Okay, let's see. Okay, let's see how we can create a data frame. Suppose program to create a data frame from a list of dictionary or list. तो import pandas and numpy as well. So हमने एक डिक्शनरी ली है जिसका नाम रख दिया डिक्ट, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। इसके अंदर हमने डिक्शनरी के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक की और एक वैल्यू। तो की तो हो गई हमारी स्टूडेंट, मार्क्स और स्पोर्ट्स, राइट। ये 3 की है। अब उनको वैल्यू प्रोवाइड करवानी है आपको। तो वैल्यू प्रोवाइड करवाने के टाइम पे मैंने आपको बताया था आप उसको एक लिस्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, एक इनर डिक्शनरी प्रोवाइड करवा सकते हैं, एरे प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सभी तरीके से हम 1 by 1 सीखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट द डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। So we are creating the data frame from the list or dictionary. तो हमने ये जो वैल्यूज हैं वो डिक्शनरी की जो वैल्यू है वो हमने एक लिस्ट में प्रोवाइड की। लिस्ट में जो वैल्यू प्रोवाइड की जाती है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू दी जाती है, राइट। तो इस तरह से यहाँ कर्ली ब्रेस है और यहाँ पे कर्ली ब्रेस आपको एंड कर देनी है, राइट। सो df1 df1 यानी कि कोई वेरिएबल का नाम, डाटा फ्रेम डिक्ट, क्योंकि डिक्ट की वैल्यू हमने इसमें पास की है। और मैंने एक और वेरिएबल लेके यहाँ पर देखिए जब आप df1 को प्रिंट करवाएंगे तो जो इंडेक्स होगा वो किस तरह से आएगा, राइट। इस तरह से आप इसका आउटपुट देखेंगे और यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू भी इसके अंदर पास की गई है। यू कैन सी दिस इज द इंडेक्स वैल्यू, ओके। बट इसमें हमने कोई इंडेक्स वैल्यू पास नहीं की है, तो यू कैन सी रन मॉड्यूल, एंटर नंबर वैसे ही आया हुआ है ये किसी और प्रोग्राम का, डोंट वरी अबाउट इट। तो आप यहाँ पर देखिए
जो फर्स्ट आउटपुट है, फर्स्ट आउटपुट के अंदर आपका जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, राइट। और जो सेकंड वाला df2 इस वेरिएबल के अंदर हमने इस वेरिएबल में हमने जो है इंडेक्स अपनी तरफ से प्रोवाइड किया है। यू कैन सी हियर इंडेक्स इक्वल टू 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू। इस तरह से हमारा आउटपुट जनरेट होगा और ये हमारा एक डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि डाटा फ्रेम हम कैसे बनाते हैं, राइट। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। फाइल ओपन df1.py। So you can see another program where we are using the program to create a data frame using 2D dictionary have values as list oblique anti array। अब क्या है, डिक्शनरी तो क्रिएट की है आपने, लेकिन अलग अलग डिक्शनरी क्रिएट करके और एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दी उस डिक्शनरी की। देखिए कैसे होता है। पहले आपने एक डिक्शनरी ली, कोई भी नाम रख दिया उसका, टॉप ए, उसके अंदर 1 2 3 वैल्यू जो है ना आपने वो पास करवा दी, ठीक है। इसी तरह से दूसरी डिक्शनरी ली, 3 वैल्यू उसके अंदर पास करवा दी, टॉप सी थर्ड डिक्शनरी एंड ए फोर्थ डिक्शनरी। फिर आपने एक और वेरिएबल लेना है और उस वेरिएबल के अंदर जितनी भी डिक्शनरी आपने क्रिएट की है वो सारी की सारी पास कर दो, ठीक है। तो टॉपर्स इक्वल टू टॉप ए, टॉप बी, टॉप सी, टॉप डी, ये सारी की सारी वैल्यू जो है इसके अंदर आ जाएंगी, राइट। तो आप यहां पर देखिए, यू कैन सी कि पीडी डॉट डाटा फ्रेम, डी और एफ आपको कैपिटल रखना है डाटा फ्रेम के अंदर, सीरीज का एस कैपिटल रखना है। टॉपर्स हमने पास कर दिया, तो टॉपर्स पास कर दिया, ये भी अपने आप पास हो गई। और हमने टॉप डीएफ हमने वेरिएबल का नाम रखा है। और यहां पर देखिए खाली टॉप डीएफ और 2 लिए मैंने, टॉप डीएफ में दूसरी वैल्यू फिर इंडेक्स के साथ उस वैल्यू को हमने प्रोवाइड किया है। तो यू कैन सी कि हाउ द आउटपुट विल कम। सो यू कैन सी द आउटपुट, run module, ignore this statement की enter any number, ये किसी और प्रोग्राम से आया हुआ है, राइट। यू कैन सी सो इसमें इन्होंने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया ये, ठीक है। हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, pd डॉट डाटा फ्रेम टॉपर्स और इंडेक्स इक्वल टू, हाँ इसको प्रिंट कर दीजिएगा, इसको हम कर देते हैं प्रिंट, और इस वेरिएबल का नाम है टॉप डीएफ। ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं है, टॉप डीएफ, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस रह गया इसमें, प्रिंट टॉप डीएफ, ओके। इसको सेव कीजिए दोबारा से, रन, ये इसको आप छोड़ दीजिएगा। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि 0 1 2 3 यहाँ पर इंडेक्स था, लेकिन यहाँ पे हमने इंडेक्स की वैल्यू को प्रोवाइड किया है। तो जब हम इंडेक्स की वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो सीधा इंडेक्स लिखे या कोई वेरिएबल में इंडेक्स की वैल्यू दे दें, तो इस तरह से हमारा जो आउटपुट है वो आपको शो हो जाएगा, ओके। चलिए अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल कि हम डाटा फ्रेम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो 3-4 अलग-अलग तरीके मैंने आपको बताए थे, ओके। I will show you all the methods how we can create the data frame, okay।
Let's see another example. File open, मैंने शायद DF3 के नाम से बनाया है, DF3, ओके, ओपन। चलिए ये बनाया हमने। We can see creating a data frame object from a 2D ND array। अब इसमें हमने ND array का यूज किया है, तो ND array का जब भी आप यूज करेंगे तो ये कंपल्सरी है, numpy as NP, राइट। सो हमने ये खाली प्रिंट वैसे लाइन ब्लैंक करने के लिए लिया है, कुछ नहीं इसका मतलब। ये जो ब्लैंक लिया हुआ है खाली प्रिंट करके छोड़ दिया, यहाँ पे ब्लैंक लाइन आ गई तो कुछ नहीं है, ओके। So give the concentration of this line. I take a variable nr1 या कोई भी वेरिएबल ar1, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इक्वल टू np डॉट array 1 2 3 4 5 6 np डॉट int 32। ये बताया गया कि इसकी जो डाटा टाइप है वो int 32 होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप प्रिंट करा सकते हैं, इसकी शेप को प्रिंट करा सकते हैं। तो अब देखिए 1 2 2 बाई फर्स्ट डायमेंशन के ऊपर 2 वैल्यू और सेकंड डायमेंशन 1 2 3 1 2 3, तो 2/3 की शेप आ जाएगी इसकी, ठीक है। एक और इसको हमने प्रिंट करवाया, डाटा फ्रेम जो वेरिएबल का नाम लिया था वो लिखिए और कॉलम्स इक्वल टू, आप चाहते हैं कि ये एक कॉलम वेरिएबल आप ले सकते हैं, कॉलम एट्रीब्यूट का यूज करके आप जो है ये कॉलम के नाम दे सकते हैं कि इस डाटा के साथ ये वाला कॉलम आना चाहिए, नहीं तो फिर वो 0 1 2 3 देगा, राइट। तो आपने इसको प्रिंट कर दिया। थोड़ा सा गैप देने के लिए मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट और दे दी, राइट। एक दूसरा एग्जांपल लिया, एरे 2 लिया, इसके अंदर मैंने 1 2 3 बाई 3 का जो एरे है वो लिया है इसके अंदर। तो df4 इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम, यहाँ पे सिंपली इसको प्रिंट करवा लिया। इसको जब प्रिंट करवाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, सीरीज डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गए, राइट। ये प्रिंट भी खाली ऐसे छोड़ दिया कि थोड़ा गैप आ जाए, आउटपुट अलग से दिख जाए। तो df4 में यहाँ पे जो है ना कॉलम्स मैंने फर्स्ट सेकंड 3 रखे हैं और इंडेक्स ये वाला प्रोवाइड किया है। तो जैसा आर्गुमेंट प्रोवाइड करवाएंगे वैसा आर्गुमेंट आपके डाटा फ्रेम के साथ शो होगा, राइट। सो लेट्स सी द आउटपुट। प्रोग्राम रन मॉड्यूल, ये एंटर नंबर कहीं और से ऐड हुआ है इसके अंदर, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, ओके, डोंट वरी अबाउट इट, आपके प्रोग्राम में नहीं आएगा। सो आप देखिए यहां पर ये 2/3 जो है इस प्रिंट स्टेटमेंट का आंसर है, जहां पर आपने शेप को प्रिंट किया, ये वाली लाइन, ठीक है। ये 2/3 का उसने शेप बता दिया है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये लाइन इसकी नहीं है। उसके बाद आप देखिए ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, ये वाली जो वैल्यू है ये उसने df3 की वैल्यू है, ये प्रिंट करके दिखाई है। और इसके जो कॉलम्स हैं यहाँ पर देखिए कॉलम 0 1 2 आए हैं, लेकिन जब हमने कॉलम इक्वल टू 1 2 3 दिए तो आप लोग देख रहे हैं इट इज कम्स विद कॉलम 1 2 3। फिर ये दूसरा है जो है इसकी शेप जो है 3/3 की है, क्योंकि हमने यहाँ पे शेप प्रिंट किया है। df4 यू कैन सी df4 की वैल्यू यहाँ पे बिना किसी इंडेक्स और बिना किसी कॉलम एट्रीब्यूट की हमने प्रिंट की है, तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट इट इज टेकिंग एज अ 0 1 2 एज a column name and 0 1 2 as a index. In this line we provide the column name also, column equal to you can see right and index value also. So with the index value you can see the output. So in these different ways we can create our data frame, right? So let's take another example. File open df4,
इसमें क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2D डिक्शनरी विद वैल्यू इन with value as a series object. सीरीज ऑब्जेक्ट के रूप में हमने वैल्यू को प्रोवाइड करवाया है. तो यू कैन सी यू हैव टू इंपोर्ट pandas and numpy. ये प्रिंट खाली लाइन थोड़ा सा गैप देने के लिए किया है, इसका कोई मीनिंग नहीं है. स्टाफ इक्वल टू, मैंने एक वेरिएबल लिया स्टाफ इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, एक सीरीज प्रोवाइड करवा दी जिसके अंदर तीन वैल्यू आएंगे आपकी 20, 30, 36 एंड 44. यू कैन टेक एनी वैल्यू. ओके. एक और वेरिएबल लिया सैलरी प्रोवाइड करवा दी. सैलरी में पीडी डॉट सीरीज, राइट, और कोई भी तीन सैलरी की वैल्यू प्रोवाइड करवा दी. उसके बाद एवीजी इक्वल टू सैलरी ऑब्लिक स्टाफ, तो जितनी सैलरी जितना स्टाफ है वो अपनी एवरेज सैलरी आ जाएगी. देन टेक अनदर वेरिएबल स्टाफ की वैल्यू जहां पे प्रोवाइड होगी, स्टाफ की जो वैल्यू है यानी कि 20, 36, 44, उसके साथ जो कॉलम है वो पीपल जो कॉलम है उसके साथ आएगा राइट, अमाउंट के साथ सैलरी और एवरेज सैलरी के साथ एवीजी. अब डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया, उसके बाद हम इसको इंडेक्स के साथ प्रोवाइड करवाएंगे. तो यू कैन सी द आउटपुट, हाउ द आउटपुट विल कम. यू कैन सी रन मॉड्यूल, दिस इज नॉट द पार्ट. ओके. यू कैन सी अमाउंट, एवरेज सैलरी, पीपल. ओके. और जो दूसरा आउटपुट है वो आपका देखिए कॉलम के साथ और इंडेक्स के साथ आया है. सो बाय पासिंग द सीरीज ऑब्जेक्ट यू कैन इजीली क्रिएट योर डाटा फ्रेम. ओके. Okay, let's see another example how we can work with the iter row or iter item function. So let's come to know about using iter row method to extract data from the data frame, right? So you have to write the program import pandas as PD salaries या सेल्स, और सेल्स के अंदर आपने ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 जो है ना, और उसके अंदर एक इनर डिक्शनरी प्रोवाइड की है. तो देखिए आपको डाटा फ्रेम बनाने के लिए किसी न किसी तरीके से तो कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ओके. सो यू कैन यूज एनी मेथड, either provide the dictionary, either provide the list, either give the value through the ND array or through the series object. कोई ना कोई एक तरीका तो आपको यूज करना पड़ेगा, राइट. सो हमने ये प्रोवाइड करवा दी df5 इक्वल टू. अब आइटर रोज का काम क्या होता है कि ये उस डाटा फ्रेम के जो पूरा का पूरा रोज है, रिकॉर्ड्स हैं, वन बाय वन उसको एक्सेस करेगा. तो हमने यहाँ पे लिखा है उसके लिए फॉर लूप लगाना आपको. जब आपको रो पे का आइटर रो पे काम करना है तो लिखना है रो कोमा रो सीरीज, और जब आप आइटर कॉलम पे काम करोगे तो कॉल कोमा कॉल सीरीज, और यहाँ पे आइटर रो आइटर आइटम्स फंक्शन का यूज करना है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी ऑलमोस्ट सेम, राइट. सो यू कैन सी रन मॉड्यूल. देखिए जो आपका डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ है उसके अंदर आपके 3 ईयर्स की वैल्यू है और 4 क्वार्टर्स हैं, राइट. तो फर्स्ट टाइम आपको रो वाइज लेना है डाटा. तो यहाँ पर देखिए क्वार्टर 1 की वैल्यू ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ठीक है.
इस तरह से ये वैल्यू जो है शो होगी आपकी। You can see the output. This is the example of iter-rows method. Let's see the example of iter-item. बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है। ये रो वाइज डेटा को एक्सेस करेगा और iter-items जो है वो कॉलम वाइज डेटा को एक्सेस करेगा, राइट? सो वी कैन सी फाइल ओपन DF6 में देखते हैं। यस, यूजिंग iter-items मेथड टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम द डाटा फ्रेम। अब यहाँ पर देखिए सेम प्रोग्राम है आपका, बिल्कुल एज इट इज वही डाटा फ्रेम सेल्स आपने यूज किया है, बस यहाँ पे चेंज है। इस लाइन तक एज इट इज है, यहाँ पर 4 रो लिखा था, वहां रो सीरीज लिखा था। नाउ यू हैव टू राइट कॉल कॉमा कॉल सीरीज इन डाटा फ्रेम का जो भी नाम आपने यहाँ दिया है वो आ जाएगा यहाँ पे D5 D6 जो भी। डॉट आइटर रोज लिखा था वहां पहले, यहाँ पे लिखना है डॉट आइटर आइटम्स और यहाँ पर आपको कॉल लिखना है यानी कि कॉलम्स की वैल्यू और कॉल सीरीज की वैल्यू। तो दो चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। सो यू हैव टू run the program, run module. So you can see you can see the output. अब यहाँ पर देखिए ये आई थिंक ये फर्स्ट वाले का आउटपुट है, नहीं कॉलम इंडेक्स वाले का आउटपुट है ये, ठीक है। अब यहाँ पर yr1 yr2 इस तरह से था। अब आपका yr1 की वैल्यू ये आपका कॉलम वाइज जो है डाटा को एक्सेस करेगा। यू कैन सी द डिफरेंस। तो आइटर रोज और आइटम जो मेथड है वो आपका इस तरह से डाटा को एक्सेस करेगा, राइट? I think now all the things are clear to you and you can very easily understand how we can create the series object or how we can create the data frame object, right? So keep practicing, try to make the programs on your computer system, laptop, whatever you have, and make the things clear. Okay? Thank you.